कैसे आपने राजनीति की शुरुआत की, कहाँ से आपने शुरुआत की? मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। कर्नाटक के उडुपी जिला कुंदापुर तालुक है, वहाँ के रहने वाला हूँ। एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं 1983-84 से मैं राजनीति में हूँ। वैसे उस ज़माने में पार्टी का नाम जनता पार्टी होता था, जो बाद में वही पार्टी जनता दल बन गया और उसी जनता दल से हम लोग मुख्यमंत्री जी और जॉर्ज फर्नांडिस लोग इनके साथ हम लोग अलग होकर के समता पार्टी बनाए और उसके बाद यही पार्टी आगे चल करके जनता दल यूनाइटेड बना। और शुरुआत के दिन में हम चंद्रशेखर जी से प्रभावित थे और जॉर्ज फर्नांडिस से हम प्रभावित थे और शुरुआत के दिन में हम पार्टी का ट्रेनिंग कैंप्स करते थे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और उस समय जो भी जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी अपना भारत यात्रा केंद्र में सब हम लोग का प्रशिक्षण शिविर लगाते थे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग रिसोर्स पर्सन होते थे, मधु दंडवते, रवि राय, ये लोग सब आते थे, सुरेंद्र मोहन ये लोग, और साथ साथ किशन पटनायक जी से भी हम प्रेरणा लिए हैं। वो हम लोग के पार्टी में नहीं थे लेकिन फिर भी समाजवादी थे। और वैसे जॉर्ज फर्नांडिस और ये जो 1977 में उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने देश का जो इंडस्ट्री पॉलिसी उन्होंने जो बनाया, उन्होंने छोटे उद्योगों को जो बढ़ावा दिया। जैसे खादी के बारे में उन्होंने लोगों को बोलते थे कि देश में सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का समस्या है और इसके लिए सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग खादी कपड़ा पहनना चाहिए। खादी कपड़ा पहनना चाहिए इसीलिए कि इससे रोजगार बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग में, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग में लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के तुलना में ये चीज में ज्यादा रोजगार बहुत गुना ज्यादा होता है। तो हमारे देश में पूंजी कम है और काम करने वाले हाथ ज्यादा है। तो इसीलिए जब तक वो अपना प्रस्ताव जब वापस लिए, हम लोग को सब बहुत बड़ा जीत मिली। जब ये जीत मिला तो जॉर्ज फर्नांडिस ने 1993 का 27 सितंबर दिन था, तो उन्होंने ऐलान किया आगे हम लोग इस माने में भी कि सरकार वैसे भी गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा था। वो खेती के लिए बहुत ही खतरनाक था। बीज का पेटेंट होने जा रहा था। यही कारगिल कंपनी और पेप्सी कंपनी, ये सब चीज इन लोग जो ड्राफ्ट जो बनाए थे, डंकल ड्राफ्ट, उन लोगों को जो फायदा होने के लिए बीज को पेटेंट करके सारा दुनिया का खेती को अपना मुट्ठी में लेने के लिए उन्होंने मोनोपोलाइज करने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था। और उसके विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐलान किया कि जिस दिन हम लोगों को जीत हुई गुजरात में, तो अभी हम लोग दंगल प्रस्ताव हस्ताक्षर करने के विरोध में हम लोग एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को हम लोग टारगेट करके ये करेंगे, ताकि पूरा दुनिया के बहुराष्ट्रीय कंपनी को एक मैसेज जाएगा कि भारत में कोई जाएगा तो उनका भी हाल वही होगा जो कारगिल कंपनी का हुआ। तो उसके बाद उन्होंने 1 मार्च 94 को उन्होंने पार्लियामेंट के सामने उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जो दंगल प्रस्ताव हस्ताक्षर को रोकने के लिए उसको उन्होंने शुरू किया। जो पहला दिन बिहार से हम लोगों का पार्टी के सांसद थे मंजय लाल, और उसके बाद मोहन सिंह जी, ये लोग सब हम लोग के सांसद थे। ये लोग सब एक दिन इन लोगों के नेतृत्व में हो रहा था। ये लगातार हर रोज बिना नागा करीब 5100
50 दिन ये चला दिल्ली में। उसमें इतना दिन भी हर रोज गिरफ्तारी हुई पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, और ये जिम्मेदारी जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे दिया था, और उसमें कम से कम 4000 बार मैंने गिरफ्तारी दिया हूँ। और एक बार 15 दिन इसी आंदोलन में हम तिहाड़ जेल में भी हम थे। और इस आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका 8वें दिन दिल्ली के पत्रकार लोग भी गिरफ्तारी दिए इसी आंदोलन में। तो और उसके बाद उसी पीरियड में हम लोग उसी का कुछ ही दिन में 94 में हम लोग नीतीश कुमार जी जॉर्ज साहब को साथ दिए, और उस कारण से हम लोगों ने समता पार्टी बनाए। नीतीश कुमार जी के कारण जॉर्ज फर्नांडिस भी पार्टी से अलग होकर के समता